जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का छोटा रिचार्ज। और ये आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं प्रीपोजिशन के सिलेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा हूँ, आप इसको करिए। प्रॉमिस है कि आपके पेपर में एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग जल्दी से छोटा रिचार्ज आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है FIB है। वी आर वेरी मच वरीड। अब वरीड के बाद इन आता है, अबाउट आता, फॉर आता, एट आता, आपको याद है। तो किसी चीज़ के बारे में वरीड होना, किसी चीज़ के बारे का मतलब अबाउट, तो वरीड के बाद अबाउट आने वाला है। तो फर्स्ट का बी हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है इट इज़ एन ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध, टू एड एंड एबेट क्रिमिनल्स देयर क्राइम। तो एबेट का मतलब होता है हेल्प करना। क्या मतलब हो जाता है? हेल्प करना। तो कह रहा है ये अपराध है कि क्रिमिनल्स को उसके अपराध करने में हेल्प किया जाए। तो अब ध्यान ये रखना है कि एबेट जो होता है अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेकर के आता है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि एबेट के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है, क्योंकि एबेट का मतलब तो आपको पता चल गया कि एबेट का मतलब होता है हेल्प करना। तो आपको पता होना किसी चीज़ में हेल्प करना, तो एबेटिन का यूज किया जाता है। तो सेकंड का ए जो हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है दिस प्रैक्टिस इज एबहॉरेंट। एबहॉरेंट जो आपका शब्द आया है, एबहॉरेंट का क्या मतलब होता है? एबहॉरेंट का मतलब होता है डीपली डिसलाइक्ड। जब आप किसी चीज़ को डीपली डिसलाइक करते हैं उसको हम कहते हैं एबहॉरेंट। अब देखना है एबहॉरेंट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, फॉर, एट, टू या विद। तो आप जैसे देखेंगे एबहॉरेंट तो आपको पता चल जाएगा एबहॉरेंट टू मतलब डीपली डिसलाइक टू समथिंग्स, तो टू का यूज किया जाएगा, एबहॉरेंट टू का यूज किया जाएगा। तो थर्ड का सी हमारा जो होगा बिल्कुल सही होगा। चीज़ों को समझना है, बार बार रिपीट करके चीज़ों को समझना है। इफ़ यू डू नॉट अबाइड, अबाइड आपका आ गया द रूल्स, यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस। तो अब अबाइड आ गया, अबाइड का मतलब हो गया ओबे, अबाइड का मतलब ओबे। आप जब रूल को नहीं ओबे कर रहे हैं, रूल को आप नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या हैं? यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस, तो आप एक अपराध कर रहे हैं। तो फोर्थ का आखिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अबाइड के बाद हमेशा बाई आता है, ये हमने आपको छोटा रिचार्ज में पढ़ाया है। अबाइड इज फॉलोड बाई बाई, अबाइड। अबाइड में ही देखो यहाँ पर बाई दिख रहा है, तो अबाइड के साथ क्या लगने वाला है? बाई लगने वाला है। ऐसे आप याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, एब्सेंट आ चुका है। द क्लास ओनली टू कमिट टू रॉबरी। चलिए स्टूडेंट जो थे वो क्लास से क्या थे? एब्सेंट थे। रीज़न केवल एक था कि वो किसके लिए? चोरी के लिए, डकैती के लिए। तो फिफ्थ का कौन सा आंसर सही होगा जल्दी बताएं। तो आपको पता होगा एब्सेंट के बाद फ्रॉम का यूज किया जाता है। मैंने कहानी के थ्रू इसको याद कराया था। एब्सेंट के बाद किसका यूज करना है? फ्रॉम का यूज करना है। ठीक है, आगे देखें। आई एब्सटेन। अब ये एब्सटेन एक शब्द आया है वोटिंग फॉर एनी ऑफ देम। तो आई एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है कीप अवे, कीप अवे मतलब उनसे दूर रहना। आई कीप अवे, तो एब्सटेन से दूर रहना। तो एब्सटेन फ्रॉम, तो यहाँ पर 6 के बाद ए हमारा जो होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एब्सटेन के बाद हम किसका यूज करते हैं? एब्सटेन के बाद हम फ्रॉम का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हाउ एवर आई एक्सीडेड द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। तो जैसे ही आपने एक्सीडेड देखा, एक्सीड का मतलब क्या होता है? एग्रीड, इसका मतलब होता है एग्रीड। तो एग्रीड, अब आप यहाँ जल्दी से देखें जो आपका एग्रीड लिखा गया है, एग्रीड अगर आया है तो एग्रीड के साथ क्या आएगा? टू आएगा, विद आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा। तो आपको पता होगा कि एग्रीड के साथ, एक्सीटेड के साथ हमेशा क्या आता है? एक्सीटेड के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू का यूज कर लिया जाएगा। और हमारा 7th का ए बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। 8th नंबर क्वेश्चन है द मेंबर्स ऑफ पार्टी वर इन अकॉर्ड ऑन अनदर ऑन दिस इशू। तो ठीक है, जल्दी से बताएं अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो इन एग्रीमेंट तो ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट मतलब अकॉर्ड के बाद क्या प्रीपोजिशन आएगा? टू, ऑन, फॉर या विद। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग देखेंगे। 8th का हमको पता होना चाहिए एग्रीमेंट विद समथिंग, एग्रीमेंट विद सम पर्सन। तो एग्रीमेंट विद मतलब अकॉर्ड विद। तो यहाँ पर किसका यूज करने वाले हैं हम? 8th में डी का यूज करने वाले हैं, और ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 9th नंबर की तरफ। आई एम हाईली इंटरेस्टेड। तो आपको पता होना चाहिए किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन का यूज करते हैं। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इंटरेस्टेड के बाद टू, विद, अबाउट नहीं लगता, इंटरेस्टेड के बाद इन लगता है। तो 9th का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आई एम डिस्प्लीज। तो ध्यान रखना है डिस्प्लीज इज फॉलोड बाई एट। किसी के बिहेवियर पर आप डिस्प्लीज होते हैं, तो यहाँ पर कहाँ पर एट दिया है? बी दिया है। तो 10th का हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आज बस 10 क्वेश्चन थे। ऐसी सीरीज़ अगर आप लोग कहेंगे तो कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।